सुप्रभात। अष्टमः पाठः त्रिवर्णध्वजः। आज इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1, अस्माकं शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। सही कथन के सामने आम और गलत कथन के सामने न लिखना है। तो अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्रध्वज में 3 वर्ण हैं, यह सही है। ध्वजे हरित वर्णाः, ध्वज में हरित वर्ण शान्ते प्रतीकः अस्ति। हरित वर्ण शांति का प्रतीक है, यह गलत है, इसलिए इसके लिए न लिखेंगे। ध्वजे केसर वर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति। ध्वज में केसर वर्ण शक्ति का सूचक है, यह सही है। चक्रे 30 अराः सन्ति। चक्र में 30 तीलियां हैं, यह गलत है, इसलिए इसके लिए न लिखेंगे। चक्रम प्रगतेः द्योतकम। चक्र प्रगति का द्योतक है, सही है, तो यहाँ पर आम लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। नीचे लिखे पदों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखना है। तो समृद्धे षष्ठी एकवचन, वर्णानाम षष्ठी बहुवचन, उत्साहस्य बालकस्य की तरह चलेगा रो बालकस्य बालकयोः बालकानां, तो उत्साहस्य षष्ठी एकवचन। नागरिकैः तृतीया बहुवचन। सात्विकतायाः षष्ठी एकवचन। प्राणानां षष्ठी बहुवचन। सभायां सप्तमी एकवचन। तो इस तरह से ये इनके लिए लिखना है, विभक्ति लिखना है और वचन लिखने हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 2 हो गया। प्रश्न नंबर 3, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है। तो अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति? त्रयः। इसका हमारे ध्वज में कितने वर्ण हैं? कति माने कितने, वर्णाः सन्ति कितने वर्ण हैं? तो यहां पर इसका उत्तर होगा 3 वर्ण, त्रयः। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः? त्रिवर्णे 3 वर्णों में 3 रंग के ध्वज में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है? तो इसका उत्तर होगा केसर वर्णः। ध्वज ऊपर भी आ चुका है तुम्हारे प्रश्न नंबर 1 में। ध्वजे केसर वर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति। फिर है अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति? अशोक चक्र किसका द्योतक है? तो यह है प्रगतेः। चक्रम प्रगतेः द्योतकम, ऊपर भी आ चुका है तुम्हारे। त्रिवर्ण ध्वजः कस्य प्रतीकः? त्रिवर्ण ध्वज किसका प्रतीक है? तो स्वाधीनतायाः गौरवस्य च। स्वाधीनता और गौरव का प्रतीक है। यह हो गई इनका एक पद में उत्तर। फिर अगला है एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है, एक वाक्येन उत्तरत। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति? अस्माकं ध्वजस्य, हमारे ध्वज का श्वेत वर्ण किसका सूचक है? तो सात्विकतायाः शुचितायाः च सूचकः अस्ति। कस्य की जगह पर सात्विकतायाः शुचितायाः च सूचकः अस्ति। ये इसकी जगह पर लिखना है और आगे से प्रश्नवाचक हटा करके पहले प्रश्न लिखना है, बाद में पूर्ण वाक्य में उत्तर इसका लिखना है। अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति? अशोक स्तंभ कहाँ है? तो अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। सारनाथ में है, तो कुत्र की जगह पर सारनाथे लिखेंगे। फिर अगला है ग, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति? 3 रंग के ध्वज का उत्तोलन, फहराना कब होता है? तो त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। अगला प्रश्न है
अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति? अशोक स्तंभः सारनाथे, सारनाथ में है। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनं कदा भवति? त्रिवर्ण ध्वज का उत्तोलन कब होता है? तो त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनं स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। अशोक चक्रे कति अराः सन्ति? अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो अशोक चक्रे 24 अराः सन्ति। 24 अराः यहाँ पर भी तुम्हारे दिया हुआ है। अस्मिन् चक्रे 24 अराः सन्ति। प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदान आधित्र प्रश्न निर्माणम कुरुन्। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित, जिन पदों के नीचे रेखा खींची गई है, तो रेखांकित पदान आधित्र उनको आधार बनाकर प्रश्न निर्माणम कुरुत्, प्रश्न निर्माण करना है। तो अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। तो अस्माकं ये इसके जहां पर है, इस शब्द की जगह पर होगा कह, विश्व विजयी भवेत्। स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्यामः। तो प्रमादम है तो यहां होगा किम। एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम। तो सद्बुद्धेः तो कहा यहां पर होगा कस्याः, किसका फल है। शत्रूणां समक्षम विजयः सुनिश्चितः। शत्रूणां समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। तो शत्रूणां है तो यहां पर हो जाएगा केसाम, कस्य कहे हो केसाम। तो इस तरह से ये इनको लिखना है और ये पूर्ण वाक्य में इनको भी फिर से लिखना है। पहले प्रश्न लिखना है, इनको लिख करके यहाँ पर वाक्य को लिखना है, फिर आगे प्रश्नवाचक बनाना है। तो अस्माकं कह विश्व विजयी भवेत्, यहाँ पर इसके जगह पर कह लिख देंगे और आगे प्रश्नवाचक लगा देंगे। उदाहरणम अनुसृत समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयेत्। उदाहरणों का अनुसरण करके समुचित जो उचित पद हैं उनको लिखना है। तो पट्टिकायाः पट्टिकयोः, पट्टिका नाम ये उदाहरण दिया हुआ है। फिर है अग्निशिखा शब्द है, सप्तमी विभक्ति में लिखना है। तो अग्निशिखायाम, अग्निशिखयोः, अग्निशिखासु ये हो जाएगा। सभा है, चतुर्थी में लिखना है तो सभायै सभाभ्याम सभाभ्यः। फिर है अहिंसा, द्वितीय विभक्ति में लिखना है तो अहिंसाम अहिंसे अहिंसा। फिर आगे है सफलता, पंचमी में लिखना है तो सफलतायाः सफलताभ्याम सफलताभ्यः। फिर आगे है सूचिका शब्द है, तृतीया में लिखना है तो सूचिकया सूचिकाभ्याम सूचिकाभि। इस तरह से ये लिखने हैं। प्रश्न नंबर 7 समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। यहाँ पर इनको मिलाना है। तो केसर वर्णः शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। हरित वर्णः सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः। अशोक चक्रम प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम्। त्रिवर्ण ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम यह 22 जुलाई 1947 ईस्वी को है। तो यहाँ इस तरह से इनको मिलाना है, पहले को तीसरे से। यहाँ ये नंबर भी डले हुए हैं तो इस तरह से इनको मिला देना है। तो इस तरह से ये प्रश्न उत्तर हो गए आज। अब इनको उत्तर पुस्तिका में कौन कौन से प्रश्न करने हैं। तो प्रश्न नंबर 1, 3, 4 और 5। प्रश्न नंबर 1, 3, 4 और 5 ये उत्तर पुस्तिका में करने हैं। बाकी जो है ये पुस्तक में करने हैं। इनको उत्तर पुस्तिका में भी करना है और ये जो है पुस्तक में करने ही है।
आज यह पाठ पूरा हुआ।